मीडियम पढ़ाऊंगा तो सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला है फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स। फिजिकल एजुकेशन डेवलप होती है, फिजिकल एजुकेशन डेवलप करती है, विकसित करती है किसको? शरीर को, ब्रेन को, इमोशंस को, होल पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। यानी बॉडी, ब्रेन, इमोशंस सभी को डेवलप करने का काम में करती है, तो डी सही है। वेयर डज द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस? डेवलपमेंट कहाँ स्थान लेता है? स्पेशल टू ऑर्डिनरी, स्पेशल टू स्पेशल, ऑर्डिनरी नहीं, ये नहीं है, ऑर्डिनरी टू स्पेशल, ऑर्डिनरी टू स्पेशल। यानी सबसे पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है बच्चा और उसके बाद स्पेशल कार्य सीखता है, तो ऑर्डिनरी से स्पेशल डेवलपमेंट होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ? हेल्थ को प्रभावित करने वाले फैक्टर, देखो जेनेटिक्स आनुवंशिकता होती है, माता पिता की गुण है वो प्रभावित करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, इसमें सभी सही है डी। ठीक है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज आर देयर? यानी डेवलपमेंट की कितनी स्टेज होती है? देयर आर टोटल 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस है। सबसे पहले देखो शेष अवस्था, वेरी स्मॉल एज, है ना। देन इज द चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फोर्थ अडल्ट, वयस्क अवस्था, और लास्ट इज द ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य क्या है? देखो हेल्थ, इन्वायरमेंट, फूड एंड वाटर सिस्टम, हेल्थ स्कूल प्रोग्राम, ये सभी सही है। यानी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ इन्वायरमेंट को डेवलप करता है, फूड और वाटर सिस्टम को डेवलप करता है, हेल्थी स्कूल प्रोग्राम को भी डेवलप करता है। प्लेयर्स एंड हार्ड वर्किंग पीपल हैव ग्रेटर रिक्वायरमेंट, जो खिलाड़ी होते हैं और जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फैट की। फैट की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल सॉल्ट, विटामिन, ये तो ज़रूरत है ही, लेकिन फैट सबसे ज़्यादा उनको चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल आइटम्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स? फर्स्ट एड बॉक्स में कौन से एसेंशियल आइटम होने चाहिए? आयोडिक्स होनी चाहिए, पेन किलर्स होनी चाहिए, अमृत धारा होनी चाहिए, ये सभी होने चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी कैलोरीज डज ए नॉर्मल पर्सन हैव? एक नॉर्मल पर्सन में कितनी कैलोरीज होती है? 3000, 1600 से 3000 तक कैलोरीज एक नॉर्मल व्यक्ति में होती है। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज ए गोल्डन पीरियड, यानी कौन सी स्टेज होती है डेवलपमेंट की जो गोल्डन पीरियड होती है? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है चाइल्डहुड। ठीक है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट क्या है? हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का आंतरिक भाग है। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, दीज वर्ड्स सेड, ये शब्द कहे गए हैं किनके द्वारा? रोमन पोइट जोइनल के द्वारा, रोमन पोइट जोइनल के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। ड्यू टू डिफिशियंसी द स्किन बिकेम्स ड्राई, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन विटामिन डी, सॉरी इसमें क्या है? डी एंड ए, डी एंड ए दोनों की कमी से क्या होता है? स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है, हाउ टू, 13th क्वेश्चन, हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ मेड डॉग बाइट? यानी एक पागल कुत्ता काट जाता है तो फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड किया जाता है? तो फर्स्ट एड में देखो पागल कुत्ता काटता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वॉश द वुंड थ्रोली विद सॉप, यानी वुंड को साफ करना, वॉश द वुंड, घाव साफ करना, थ्रोली पूरी तरह से, घाव जो कुत्ता काटा है उसको पूरी तरह साफ करना, विद सोप, साबुन से, ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम इसके बाद अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, यानी ये मरहम लगानी, एंटीसेप्टिक मरहम ऑइंटमेंट लगानी है। अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ये अप्लाई करनी है। ठीक है, ये मुख्य है। कवर इट विद स्टेरल बैंडेज, और लास्ट में क्या करना है? कवर कर देना है बैंडेज से, स्टेरल बैंडेज यानी साफ बैंडेज होती है उस बैंडेज से कवर कर देना है। ठीक है, तो
तो ये 3 काम करने एक कुत्ते काटने से, ठीक है। एक्सप्लेन द डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? मिनरल सॉल्ट का मतलब होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से रोग होता है गोइटर यानी गलगत। गोइटर रोग होता है। गोइटर से क्या होता है, जो थायराइड है हार्मोन्स उनको डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से गलगत रोग हो जाता है, ठीक है। गोइट होता है और इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म यानी इंपेक्टिंग द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को ये प्रभावित करता है। व्हाट आर मेन सोर्स टू ऑब्टेन विटामिन ए? विटामिन ए प्राप्त करने के मेन सोर्स कौन से हैं? तो देखो एनिमल्स में एग्स सोर्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क है ना, चीज, मिल्क, चीज, घी, ये क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। योगर्ट, ठीक है। तो एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मछली, ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी और पत्तेदार सब्जियां होती है, लीफी लीफी पत्तीदार वेजिटेबल्स। ऑरेंजेस एंड येलो फ्रूट्स, ऑरेंज और जो येलो फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज और येलो फ्रूट्स कौन से होते हैं, जैसे मैंगोज हैं, है ना, तो ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये चीजें विटामिन ए के मेन सोर्स हैं। व्हाट आर द एसेंशियल आइटम्स टू बी केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स? फर्स्ट एड बॉक्स में कौन से एसेंशियल आइटम्स रखे जाने चाहिए? तो देखो वुंड केयर के लिए, घाव के केयर के लिए कौन सी आइटम रखे जाने चाहिए? घाव के केयर के लिए बैंडेज होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, बैंडेज, बैंडेज होनी चाहिए सबसे पहली चीज फर्स्ट एड बॉक्स में। पट्टियां, गोज होना चाहिए, है ना। गोज के अलावा एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप पोंछने वाली, ठीक है, एंटीसेप्टिक वाइप्स। पेन रिलीफ, पेन किलर्स होनी चाहिए, पेन रिलीफ होनी चाहिए, पेन रिलीफ। ये पेन रिलीफ कौन कौन सी, जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है। टूल्स, और कौन से टूल्स होने चाहिए? टूल्स जैसे ट्वीजर्स होना चाहिए, ट्वीजर्स, सीजर्स, सीजर्स होनी चाहिए, है ना। और थर्मोमीटर्स, ये भी होना चाहिए, थर्मोमीटर। ये चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। वुंड केयर के लिए बैंडेज और कोज होना चाहिए। एंटीसेप्टिक वाइप्स में वाइप्स और पेन की रिलीफ, पेन रिलीफ होती है, एस्पिरिन वगैरह होनी चाहिए। टूल्स में ट्वीजर, सीजर्स और थर्मोमीटर्स ये होना चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड डॉक्टर? फर्स्ट एड डॉक्टर्स होते हैं, उसकी क्वालिटीज क्या होती है? देखो बहुत सी क्वालिटी होते हैं। फर्स्ट एड डॉक्टर में सबसे बड़ी क्वालिटी देखो क्विक रिस्पांस वाला होना चाहिए। इस साइड लिख देते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड जो डॉक्टर होता है उसमें क्विक रिस्पांस, क्विक रिस्पांस यानी वो इमरजेंसी सिचुएशन में तेजी से रिस्पांस करने वाला होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, धीरे चलने वाला। और क्योंकि फर्स्ट एड में तुरंत रिस्पांस करने वाला होना चाहिए। 2 नंबर, स्टेइंग काम अंडर अंडर प्रेशर, और शांत रहने वाला चाहिए, गुस्सेल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। स्टेइंग काम ड्यूरिंग अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर के दौरान क्या होना चाहिए, शांत रहने वाला होना चाहिए अंडर प्रेशर, यानी कितनी ही परिस्थिति आ जाए शांत स्वभाव का होना चाहिए। चौथा, क्लियर कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी अच्छे बात करने वाला होना चाहिए। एम्पैथी और कंपैशन यानी सहानुभूति वाला व्यक्ति होना चाहिए। एम्पैथी एंड कंपैशन, कंपैशन होता है सहानुभूति, यानी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनमें सहानुभूति हो। चौथा, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल उसकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। तो ये स्किल्स इसमें होनी चाहिए, एक अच्छे फर्स्ट एड वाले डॉक्टर में होनी चाहिए, ठीक है। आगे एक्सप्लेन द, लास्ट वाला फटाफट आगे बढ़ा देंगे, कॉन्फिडेंस की जगह ये है। एक्सप्लेन द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ वेरियस विटामिन, अलग अलग विटामिन की कमी से होने वाले रोग बताना है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस अर्थ होती रात को दिखता नहीं है,
विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रिकेट्स होता है, हड्डियों का रोग होता है, ये हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ब्लड का क्लॉटिंग का नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, कैलोटी डबल टी आई एन जी है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। तो ये विटामिन की अलग अलग कमियों वाले हैं, ठीक है। अब देखो 19 क्वेश्चन, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य बताने आपको, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन पहली चीज तो है कि फिजिकल एजुकेशन है वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होता है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी फिजिकली हम कैसे फिट रह सकते हैं, फिजिकली हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं फिजिकली, ये हमें बताता है। दूसरा, हाउ वी कैन बी हेल्दी, हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ये भी फिजिकल एजुकेशन बताता है। स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, बीमारियों से बचे कैसे रह सकते हैं, कैसे है ना रोगों से बचे रह सकते हैं, ये हमें फिजिकल एजुकेशन बताता है। इसके अलावा सोशली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का मतलब हम किस प्रकार से टीम वर्क में रह सकते हैं, समाज में कैसे जुड़े रह सकते हैं, है ना, ये भी हमें फिजिकल एजुकेशन बताता है। चौथा, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन हमें मेंटल डेवलपमेंट कराता है, कैसे हम मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं, चिंताओं से फ्री रह सकते हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव है। राइट द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, वाटर जो पॉल्यूशन है उसके कारण बताने हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन में सबसे पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो औद्योगिक वेस्ट है वो नदियों में, नहरों में, झीलों में गिरा दिया जाता है, इससे पानी प्रदूषित होता है। 2 नंबर एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट का मतलब होगा कि जो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स और जो यूज की जाती है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट सीधे पानी में डाल दिए जाते हैं, नदियों में और में बहा दिए जाते हैं। चौथा, सीवेज, जो घरों का और शहरों में सीवेज होता है वो सीवरेज लाइनों के द्वारा सीधा नदियों में और बहा दिया जाता है, इससे नष्ट होता है ना। और भी बहुत से ये वाटर पॉल्यूशन के कोज है, ये 3 मेन कोज है। इनके प्रिवेंशन यही है कि इंडस्ट्री जो वेस्ट होता है वो अच्छी तरह से ट्रीटेड होना चाहिए, उनका अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रीट को, सीवेज को भी ट्रीटेड किया जाना चाहिए। दूसरा, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ऐसे एग्रीकल्चर होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि भी बहुत ही कम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज होने चाहिए, ताकि जमीन का और पानी का वो प्रदूषण नहीं हो, पोल्यूशन नहीं हो। सीवेज का भी बढ़िया ट्रीटमेंट होना चाहिए। पीपल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने चाहिए, सरकार को टेक्निकली जो अन्य उपाय हैं वो लगाए जाने चाहिए। ये है वाटर पॉल्यूशन के। अगला, व्हाट आर राइट द कॉजेज सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषणता के कारण, लक्षण और प्रिवेंटिव मेजर्स बताने। कुपोषणता के जो कारण होते हैं तो वो तो सिंपल है, कुपोषणता किस कारण होती है, पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी और लेक ऑफ अवेयरनेस, जागृति की कमी की वजह से क्या होती है, कुपोषणता होती है। यानी लोगों में जागरूकता नहीं है, वो स्वस्थ खाना नहीं खा पाते हैं, सही सफाई नहीं रख पाते हैं, तो कुपोषित हो सकते हैं। ठीक है, 2 कारण है इनके कुपोषण के। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स कुपोषित व्यक्ति होते हैं वो लॉस ऑफ वेट, वेट में उनकी कमी हो जाती है, वेट होता ही नहीं है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी रहती है। ठीक है, और शरीर कमजोर रहता है, टायर्डनेस, जिसको क्या कहते हैं टायर्डनेस, थकान रहती है हमेशा, है ना। तो ये है मेन सिम्टम्स माल न्यूट्रिशन के। मीजर्स क्या है, इनमें एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन, अच्छी मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, गुड मेडिकल फैसिलिटीज,
मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि इनसे बचा जा सके। तो ये देख लो, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये इसके कोज है माल न्यूट्रिशन के। और इसके सिम्टम ये होता है कि इसमें वेट कम हो जाता है, भूख कम लगने लगती है, थकान हो जाती है ना, शरीर कमजोर हो जाता है, वीकनेस रहती है। और इसके उपाय ये है, माल न्यूट्रिशन की अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए और अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 21वां क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स कैन बी टेकन इफ वन गेट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग। खेल के दौरान यदि कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसमें कौन से मेजर्स होने चाहिए। सिंपल से है कि फर्स्ट एड तुरंत